साथ छोड़ दिया। तो क्या 2022 के चुनाव आते आते परिस्थितियां वाकई जहाज को डुबोने वाली हो जाएगी? वैसे इंतजार आपको कल का भी करना होगा। कल 14 जनवरी है, जब सूर्य उत्तरायण में आता है। और उत्तर प्रदेश के भीतर यह कहावत है, कोई भी शुभ काम करना हो तो जब सूर्य उत्तरायण में आ जाए तो ही करना चाहिए। तो जो 3 मंत्री नजर आ रहे हैं, ये क्या वाकई दर्जन भर मंत्रियों की शक्ल में आने वाले वक्त में नजर तो नहीं आएंगे? कई कतार में हैं अभी। और जो विधायकों की फेहरिस्त है, कहीं ये 2 दर्जन पार तो नहीं कर जाएगी? ये सवाल नहीं है। यह मौजूदा वक्त में यूपी की सियासी हवा की एक ऐसी चाल है जिसे 5 बरस पहले बनाते वक्त शायद गुजरात से आए अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने यह समझा नहीं कि उत्तर प्रदेश में सियासी ककहरा तो गांव गांव में पढ़ा जाता है। और सियासी ककहरे का मतलब एक ही होता है, सत्ता हर हाल में पास में रहनी चाहिए। अपना नेता हो, अपनी जाति हो, अपना समुदाय हो और अपना इलाका हो, तो फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चल जाएगी। लेकिन अगर ये सारी चीजें ही नहीं हो तो फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या, जो फिर दिल्ली की सत्ता पर काबिज क्यों ना हो, वह भी नहीं चलेगी। इन परिस्थितियों में 3 मंत्रियों के इस्तीफे, 3 दिन में लगातार दर्जन भर विधायकों के इस्तीफे, और जिस तरीके से यह हवा बन रही है उसमें एक लंबी फेहरिस्त है, इससे भी कोई इनकार कर नहीं सकता है। इसके भीतर 3-4 तथ्य बहुत साफ तौर पर छुपे हैं। हर कोई जान रहा है कि बीजेपी से रूठा हुआ समाज एकजुट वोट की शक्ल में कैसे उन्हें जिता पाएगा अगर वह ओबीसी से आते हैं, माइनस यादव कहकर। जो दलित हैं उनके भीतर भी एक सवाल है, वो कैसे बीजेपी के साथ खड़े हो सकते हैं, जबकि दलित उत्पीड़न की गाथा बीते 5 बरस में कैसे किस रूप में लिखी गई, यह छुपी हुई नहीं है। और इन सब के साथ एक मुश्त वोट जहां पर होगा, उसके साथ अगर यह लोग यानी इस्तीफा देने वाले लोग अपनी अपनी सीट निर्धारित करके अगर मिलते चले जाएंगे तो जीत पक्की है, क्योंकि दूसरी तरफ एमवाय है, मुस्लिम और यादव का गठबंधन है, जो एक मुश्त इतनी बड़ी तादाद में 26% से ज्यादा वोट आपके पक्ष में लाकर अगर खड़ा कर देता है तो फिर जीत नामुमकिन नहीं है। बहुत हद तक अनुकूल परिस्थितियां हैं और बीजेपी के साथ रहने पर यह मुश्किल स्थिति है। यह तो चुनाव के भीतर का घटा जोड़ है, लेकिन जब हवा बहती है तो उसके भीतर का संकट उन पार्टियों के लिए होता है जो इससे पहले पैबंद लगाकर अपने जहाज को खड़ा कर चुके हैं और उस जहाज को ही आखिरी जहाज मान चुके हैं। तो पहले जरा इस फेहरिस्त को समझना शुरू कीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य